तो ये तो दिल्ली के हालात हमने आपके सामने रखे। हरियाणा में भी हालात ऐसे ही। अंबाला में उफान पर है टांगरी नदी और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि टांगरी नदी का पानी अब ओवरफ्लो करना शुरू कर चुका है। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। निचले इलाके टांगरी नदी की चपेट में हैं और साहा मार्ग पर टांगरी नदी का पानी इस समय पहुंच चुका है। साहा मार्ग पर जल भराव की तस्वीरें हैं। ये जल भराव की तस्वीरें परेशान कर देने वाली है, क्योंकि यहां पर जो रिहायशी इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। तस्वीरों में देखिए, सड़कों के दोनों तरफ अब आपको पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अंबाला की ये तस्वीरें हैं और टांगरी नदी का जलस्तर अब पूरी तरह से हाईवे तक जा पहुंचा है और साहा मार्ग पर अब पूरी तरह से जल भराव ये बारिश का भी है और कुछ टांगरी नदी का भी। अब ऐसे में बारिश और टांगरी नदी का उफान दोनों कुल मिलाकर अंबाला को पूरी तरह से जलमग्न कर चुके हैं। अंबाला का जो कैंट इलाका है वहां पर टांगरी नदी का जल स्तर पहुंचने के चलते अब एक जल भराव की कंडीशन देखने को मिली, क्योंकि टांगरी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। पानी अब अंबाला कैंट के निचले इलाकों में जा रहा है और साहा मार्ग पर भी जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब खेत खलिहान पूरी तरह से पानी हो चुके हैं। किसान अब प्रशासन की तरफ देख रहा है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो क्या रुख करते हैं, क्योंकि अब सबसे पहली बात किसानों के लिए तो यही है कि जो फसलें खराब हुई हैं उनका मुआवजा सरकार दे। अब देखने की बात है सरकार क्या कदम उठाती है मुआवजे को लेकर। किस तरीके से अब क्षतिपूर्ति पोर्टल हालांकि किसानों के लिए खोला गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जल भराव होने के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ती नजर आई हैं। पूरे उत्तर भारत में इस समय बारिश का रौद्र रूप है। बारिश के रौद्र रूप के साथ साथ नदी नालों का उफान इस समय लोगों को परेशान कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि पहाड़ी एरियाज में लगातार बारिश हो रही है। अब वहां से पानी जब निकल कर आता है मैदानी रास्तों से होते हुए तो हरियाणा को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत से होते हुए जब दिल्ली की तरफ पानी बढ़ता है तो तबाही मचाता हुआ जाता है। इसमें टांगरी नदी का जिक्र करें तो अंबाला में टांगरी उफान पर है, घग्गर नदी अपने उफान पर है। जल भराव के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ती नजर आई हैं। नतीजन लोग तो परेशान है ही, अब खेत खलिहान के साथ मकान दुकान सब पूरी तरह से लबालब। निचले इलाकों में लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलना तो दूर की बात है, घर के अंदर रहना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर ना रहकर लोग अब फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसका असर यही है कि अब लोग किस कदर परेशान हैं और नतीजा यह है कि अब लोगों को अपने घरों में भी परेशानी होने लगी है। परेशानी इसीलिए क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर रहने के बजाय फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ रहा है। जल भराव इसका कारण। चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे ज़मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिसार से शशि नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजय, आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या स्थिति इस समय देखने को मिल रही है आपके आसपास को कि घग्गर नदी उफान पर है, टांगरी नदी उफान पर है, चंडीगढ़ में क्या हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है विजय? बिल्कुल, हालात फिलहाल ज़्यादा अच्छे रही हैं और लगातार जो हालात जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और हरियाणा के अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं जल भराव की, क्योंकि अभी तक सिर्फ खेतों में जल भराव हुआ था और लगातार जो फसलें जो खराब हो रही थी उनकी खबरें आ रही थी, लेकिन अब हरियाणा के कई जिलों में रिहायशी इलाकों तक पानी घुसना शुरू हो गया है। खासतौर पर अंबाला में टांगरी नदी का जो उफान आया है उससे कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है और वहाँ पर जो राहत कार्य है वो भी शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा यमुना के साथ साथ जो जिले हैं जैसे कि अंबाला के लगाए पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, इसके साथ साथ जो पूरी जीटी रोड बेल्ट है, पलवल, सोनीपत, ये जो तमाम जिले हैं यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट किया गया है कई जिलों में, क्योंकि यमुना भी पूरे उफान पर है और आसपास के जो कई गांव हैं उनके लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि वो तैयार रहें। अगर कोई समस्या आती है, कोई आपदा आती है तो उसके लिए वो पहले से तैयार है। करीब 100 गांव ऐसे हैं जहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से रेड अलर्ट वहां पर जारी किया गया, जो इस समय खतरे में आ सकते हैं यमुना की वजह से। और यमुना हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि पानी हल्का कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कम से कम 1.5 लाख क्यूसिक से ऊपर जो पानी है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है और सभी जो कपाट हैं हथनीकुंड बैराज के वो इस समय खोले गए हैं। तो उससे जो है पूरे जो जीटी रोड बेल्ट है और दिल्ली और जो दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है, फरीदाबाद, पलवल का जो इलाका है, गुरुग्राम का इलाका है, यहाँ पर खतरा लगातार बना हुआ है। अगर हम छोटी नदी की बात करें, टांगरी नदी की वजह से साहा रोड जो है, साहा पर पानी भर चुका है, वहाँ पर कई इलाके जल भराव हो चुका है। अंबाला में पानी भर रहा है और साथ ही साथ जो मारकंडा नदी है जो कुरुक्षेत्र पेहवा तक जाती है, हालांकि बाद में वो फिर
घग्गर नदी में ही मिल जाती है। तो वहाँ से भी कई खबरें आ रही हैं कि कुरुक्षेत्र गांव झांसा में, शाहबाद में जो है जलभराव शुरू हो गया। कई जगह पर जो बांध है उन पे दरारों खबरें भी सामने आई हैं। तो यानी समस्याएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। सारा जो दारोमदार है वो पहाड़ों पर हो रही बारिश से निर्भर करता है। अगर वहां पर बारिश कम होगी तभी नदियों का जलस्तर जो है कम होगा, क्योंकि हमने कल भी कई जगह दिखाया जहां पर घग्गर नदी इतने ज्यादा उफान पर है कि पुल जो है वो भी डूब चुके हैं, पुलों के ऊपर से नदी बह रही है। तो इस तरह खतरा जो है वो लगातार हरियाणा में कई जिलों में बढ़ता जा रहा है। 10 से 15 जिले ऐसे जो ज़्यादा इस समय खतरे में। बहादुरगढ़ में भी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर भी जो रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है और वहाँ भी सेना को बुलाया गया है राहत और बचाव कार्य के लिए। तो इस तरह से लगातार खबरें जो आ रही हैं पूरे हरियाणा से, वो बेहद चिंता करने वाली बात है, चिंता जताने वाली बात है। सरकार इसको लेकर काम जरूर कर रही है, लेकिन सारा दारोमदार जो है वो बारिश पर निर्भर करता है। अगर बारिश पहाड़ों में नहीं रुकती है तो नदियों का जो पानी है, जो जल स्तर है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और ना सिर्फ हरियाणा के जीटी रोड के जिले हैं बल्कि दिल्ली में भी बाढ़ खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में भी कई गाँव में पानी घरों के अंदर बढ़ा है। तो इस तरीके से पूरी पंचकुला से लेकर और पूरी जीटी रोड बेल्ट और दिल्ली और उसके आगे गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल का जो इलाका है, ये सारा इलाका जो है इस समय रेड अलर्ट पर हम कह सकते हैं। और दूसरी ओर जहाँ पर घग्गर जाती है पंचकुला से निकलने के बाद, हालांकि पंजाब में एंटर होती है, वहाँ से फिर दोबारा हरियाणा में आती है। चाहे कैथल की बात करें, सिरसा की बात करें, O2 हेड सिरसा तक में भी बाढ़ खतरा इस समय घग्गर की वजह से बना हुआ है। यानी हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी इस समय घग्गर नदी में पहाड़ों से आ रहा है। जब पंचकुला से एंटर करने के बाद सिरसा तक जो है पानी में कमी नहीं आ रही है। तो इस तरह जो तमाम ज़िले हैं, कम से कम 15 ज़िले से ज़्यादा ऐसे हैं हरियाणा में जहां पर इस समय बाढ़ खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिन इलाकों में रिहायशी इलाकों में पानी अब घुसना शुरू हो गया तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ना तय है। दूसरी ओर किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार खेतों में पानी भर रहा है, खेत जलमग्न हो रहे हैं। और अभी तक अगर हम अब तक की बात करें तो 6,10,000 एकड़ से ज़्यादा जो भूमि का जो पंजीकरण है वो ई-खेती पोर्टल पर हो चुका है। यानी चलिए ठीक है विजय, आपके पास में लौटूंगा। हिसार से शशि नायर हमारे ज़िम इंडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, हिसार में डायरेक्ट किसी नदी का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हिसार में परिस्थिति जो है वो कैसी नजर आ रही है? बारिश के चलते क्या लोगों को मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? क्योंकि अब हरियाणा के अधिकतम जिलों में परिस्थिति ऐसी है शशि कि लोग परेशान हो चुके हैं जल भराव से। हिसार में क्या यथास्थिति है शशि? देखिए, हिसार में अगर मैं बात करूं तो इसे इस तरह से समझना होगा कि अगर मैं हिसार शहर की बात करूं तो हिसार शहर में स्थिति काफ़ी हद तक है। और मैं यूं कहूंगा कि इतनी जल भराव की समस्या भी नहीं है। लेकिन जो हिसार के आसपास के गांव हैं वहां पर जो स्थिति है, और लगभग हिसार के आप ये मानकर चलिए कि 50 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर फसलें डूबी पड़ी हैं, ढानियों के जो घर थे, घरों में दीवारों पर दरार नज़र आ रही है। और एक जो बड़ी समस्या आज जब हम लोग अभी हम निकटवर्ती गाँव में ही हैं जुगलान में, जो बड़ी एक समस्या जो लोगों को झेलनी पड़ रही है वो है पशुओं के चारे की। क्योंकि अधिकतर जो फसल है वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है फसलें, और किसान जो हैं वो अपना लगातार, हालांकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी जो है पंजीकरण कर रहे हैं ताकि उन्हें जो बीमा कराया फसलों का नुकसान कम से कम उन्हें मिल सके। लेकिन 50 से 60 गांव हिसार के साथ लगते ऐसे हैं जहां पर स्थिति खराब है। हालांकि प्रशासन, खुद जिला उपायुक्त भी निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन गाँव के लोगों का ये कहना है कि उन्हें किसी तरह की ऐसी सहायता नहीं चाहिए कि वो प्रशासन पर डिपेंड हो। लेकिन इतना जरूर है कि राहत की जो बड़ी उम्मीद उन्हें है, वो एक सबसे बड़ी समस्या जो आज उन्होंने बताई, एक तो पीने के पानी की समस्या उनको आ रही है, और दूसरी जो समस्या उनको झेलनी पड़ रही है वो पशुओं के चारे की है। क्योंकि पशुओं के चारों के लिए जो फसल थी या जो जहां पर वो पशु चरते थे वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। और जो ढानियों के गांव हैं वहां पर लोगों को मुश्किलों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि गाँव की जो पुराने घर थे खासकर वहां पर मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि उनमें दरार पड़ गई है। तो 50 से 60 गाँव हिसार के ऐसे हैं जहाँ पर, हालांकि हिसार में कोई नदी नहीं लिखती है, बड़ी समस्या इसलिए आई है क्योंकि हिसार में 7 से 8 ड्रेन ऐसी है जिन पर दीवारों पे पहले दरार पड़ी और उनके टूटने से गांव में पानी भरा है। हालांकि कोई जो मुख्य नदी कोई हिसार से नहीं निकलती, लेकिन जो ड्रेन है, जो नहरें हैं, उनके टूटने से जो पानी भरा है उसके कारण किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आज, कल और परसों में 3 दिन में मानसून देखने को तो मिलेगा, लेकिन उसकी सक्रियता पिछले 3 दिनों से थोड़ी कम होगी। तो अब किसान ये उम्मीद करें कि अगर और
बारिश नहीं होती तो स्थिति सामान्य होगी, लेकिन अगर और बारिश होती है तो मुश्किलें भी और बढ़ेगी, क्योंकि पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लगभग 1100 गांव ऐसे हैं जो फिलहाल पूरी तरह से पानी से डूबे हुए हैं और वहां पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और लगभग 76,000 से ज्यादा किसान अपनी फसलों को लेकर जो पोर्टल है उस पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं। तो आने वाले दिनों में बेशक मानसून से थोड़ी राहत मिले और इस पानी से थोड़ी राहत मिले, लेकिन किसानों की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि वो अब मुआवजे के लिए उनको सरकार के सामने दरखास्त लगानी पड़ेगी। और फिलहाल जो गांव वालों की अपील प्रशासन से है वो सबसे बड़ी अपील ये है कि एक तो पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाए और दूसरा साथ ही साथ पशुओं के चारे को लेकर भी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, दर्शन कैत कुरुक्षेत्र से ज़मींदार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शन, कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का प्रभाव देखा जा रहा है, क्या परिस्थिति फिलहाल इस समय बनी हुई है? तो दर्शन कैत हमारे साथ अभी से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो कुलवंत हमारे ज़मींदार संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलवंत, फिलहाल क्या कुछ परिस्थिति इस समय देखने को मिल रही है यमुनानगर में? आज सुबह जब बात हुई तो यहाँ पर हथनीकुंड बैराज का जलस्तर कम होता हुआ नजर आया, कह सकते हैं एक राहत की बात है, क्या परिस्थिति फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कल रात 9 बजे का अगर मैं आंकड़ा बताऊं, एक बार 1,78,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था, लेकिन वो रात भर आंकड़ा धीरे धीरे कम होता चला गया और सुबह ये आंकड़ा 1,48,000 तक पहुंच गया। और अभी मैं 12 बजे की बात करूं तो यह आंकड़ा 1,35,000 तक पहुंच गया है। हालांकि खुशी की बात यह भी है कि 1.5 लाख से नीचे ये आंकड़ा आ गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं क्या वो हरियाणा के कुछ जिले हों, हरियाणा के जिस तरह से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अगले कुछ घंटे हैं उनमें राहत मिलेगी। जिस तरह से यमुनानगर के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा गांव हैं वो लगभग बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और काफी नुकसान हो चुका था। तो उसी के चलते जिस तरह से जो यमुना नदी है उसका भी भूमिकटाव शुरू हो चुका था। प्रशासन की जो टीमें थी वो समय समय पर वहां पर दौरा कर रही थी, समय समय पर जांच कर रही थी कि किसी तरह के किसी के गांव की या किसी ऐसी अनहोनी ना हो जिससे कि किसी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। हालांकि इसमें जो फसल की बात की जाए तो फसल काफी नुकसान हो चुका है। कम से कम यहाँ पर 100 से 150 एकड़ के बीच जो फसल है वो काफी तबाह हो चुकी है, क्योंकि जो पानी यमुना का पानी आया था और ये ओवरफ्लो गया था और फ्लो वजह से जो इसके बांध थे वो टूटने शुरू हो चुके थे और उसी के चलते भूमिकटाव भी शुरू हो गया था। इसमें चाहे जिला उपायुक्त हो या फिर पुलिस अधीक्षक हो या फिर SDM वगैरह या पंचायत विभाग के आला अधिकारी हूँ, सब मौके पर जाकर जायजा ले रहे हैं और लोगों को भी डांट सुधार रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, प्रशासन आपके साथ है लगातार। ठीक है, ओके। अमन कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल अंबाला से। अमन, फिलहाल अंबाला में क्या परिस्थिति है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टांगरी नदी जो है अंबाला के कैंट इलाके में बेसिकली अपना प्रभाव इस समय दिखा रही है। प्रशासन की तरफ से दावे तो किए गए थे, क्या फिलहाल हाल है स्थिति है? और देखिए, अंबाला के अंदर 3 नदियां हैं, टांगरी नदी हो, गग्गर नदी हो या मारकंडा नदी हो, तीनों नदियां यहाँ से गुजरती हैं। तो तीनों नदियां इस वक्त अंबाला को नुकसान पहुंचा रही हैं। मारकंडा नदी की बात की जाए तो मुलाना इलाका वो पूरे तरीके से प्रभावित है और अंबाला कैंट की बात की जाए तो टांगरी नदी यहाँ से गुजरती है तो यहाँ का एरिया भी पूरे तरीके से प्रभावित है। उसके अलावा गग्गर नदी यहाँ से गुजरती है तो वो भी जो है कई ब्रिजेस उसमें आ चुके हैं, जिसके चलते वो भी इलाका जो है प्रभावित हो चुका है। तीनों जगह प्रशासन की टीमें अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट सिर्फ ये किया गया था कि लोग जो है नदी किनारे जो इलाके बसे हुए हैं उन्हें खाली कर दें या अपना सामान जो है नीचे इलाकों से शिफ्ट कर ले या छतों के ऊपर चले जाएं। तो ऐसी सिर्फ व्यवस्था करने के लिए लोगों को कहा गया था और लोग जो है परेशान और नाराज भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्रशासन की में बहुत ज्यादा मदद नहीं पहुंचा पा रही है। लोग जो है खाने पानी पीने के लिए जो है परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी तो तमाम इंतजाम है अंबाला में, लेकिन उसके बावजूद भी एक जलभराव, एक समस्या तो आम जनमानस के लिए है ही। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैत हमारे ज़मींदार संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट्स के साथ। दर्शन, आपका रुख करना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का प्रभाव बेहद ज्यादा देखा जा रहा है, फिलहाल क्या हालिया स्थिति कुरुक्षेत्र में फिलहाल दिखाई पड़ रही है? दर्शन, देखिए, अगर मारकंडा नदी की बात करें तो मारकंडा नदी उफान पर चल रही है और अभी जो देर रात एक जो मारकंडा का बांध है
तो वो नैसी गांव में टूट गया था। काफी गांवों को प्रभावित वो कर रहा है। लगातार काफी हजार धान की जो एकड़ फसल थी वो खराब हो गई है, लेकिन अभी इतना तेज बहाव है कि वो अभी रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मौके पर पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। बात करें यहाँ के जो डीसी हैं वो वहां पर है, पुलिस प्रशासन वहां पर है, कुछ गांव के लोग भी वहां पर पहुंचे अपनी ट्रैक्टर ट्रैली लेकर। वो भी कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रहे हैं बांध को बंद करने के लिए, लेकिन ये ऐसे गाँव है कुरुक्षेत्र में 15-20 गाँव है जिनको जो पानी है वो प्रभावित कर रहा है। बात करें कठुआ का जो गाँव है, कठुआ शाहबाद में पड़ता है, उससे कई दिनों से संपर्क टूटा हुआ है। ट्रैक्टरों से ही ग्रामीण है वो आते हैं और जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें जैसे पशुओं का चारा है वो भी कहीं ना कहीं पशुओं को नहीं मिल रहा है। स्कूल भी बंद यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन लगातार जीरो ग्राउंड पर उतरा हुआ है और आम जनता के बीच में है, जनता को समझा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है जनता को कि पानी से दूर रहे और अलर्ट पर है पूरा प्रशासन यहाँ पर। लेकिन पानी का कम होने का भी कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी कम होगा, लेकिन लगातार नुकसान जरूर होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए 10 से 15 गांव जो प्रभावित जो पानी कर रहा है और जो बांध टूटा था अभी उसका कुछ भी इंतजाम प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। लेकिन ग्रामीण फिर भी अपने जरिए से ट्रैक्टर ट्रैलियों से जो बांध है उसको कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार पानी जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम है, लेकिन पानी के कम होने का नाम नहीं। फरीदाबाद से नरेंद्र शर्मा हमारे जिम्मेदार संवाददाता बने हुए हैं। फरीदाबाद में क्या हाल है, स्थिति दिखाई दे रही है नरेंद्र? क्योंकि लगातार हम बात करें हरियाणा के 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो कि इस समय बाढ़-नुमा परिस्थिति से दो चार हो रहे हैं। नरेंद्र, अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में जी तो यहाँ पर फ्रेम नहीं मिल पा रहा है और ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं कि किस तरह से इस समय हरियाणा में बाढ़-नुमा हालात हैं। तो इस समय बात अगर पूरे हरियाणा की कर ली जाए तो हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं है जो बाढ़ बारिश की परिस्थिति से अछूता हो। हिसार में कंडीशन थोड़ी ठीक नजर आ रही है, लेकिन हिसार के कई गांव भी ऐसे हैं जहां पर परिस्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ सकती है आने वाले समय में अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क तो है, लेकिन जब नदी ओवरफ्लो होती है तो प्रशासन के जो तमाम दावे और वादे हैं उनमें एक अभाव तो नजर आता ही है और प्रबंध में भी एक अभाव नजर आता है। यहाँ पर अब प्राकृतिक आपदा इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि नदियों का फ्लो इतना ज्यादा, नदी नाले इतने ज्यादा फ्लो पर है। प्रशासन के इंतजाम एक हद तक नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रकृति के सामने किसी की चल नहीं रही है। तो यहाँ पर विजय हमारे जिम्मेदार संवाददाता लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विजय, हम बात कर रहे थे खेत खलिहान तो पानी पानी हो गए हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों की तरफ अगर पानी रुक करने लगेगा तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। विजय, बिल्कुल सबसे बड़ी यही समस्या है, क्योंकि जो खेतों में जो पानी भर रहा था हालांकि सरकार ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। किसानों को मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा, गिरदावरी करवाई जाएगी और जिस किसान की जितनी फसल खराब होगी 25%, 50%, 100%, उसके हिसाब से उन्हें कम से कम मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन अगर रिहायशी इलाकों में पानी घुसता है तो न सिर्फ बड़ा नुकसान होता है, घरों का सामान खराब हो जाता है, जो संपर्क है वो टूट जाता है कॉलोनियों का, और साथ ही साथ बाढ़ आने के बाद जो पानी भरता है उससे कई तरह की बीमारियां भी इलाके में फैल जाती हैं। जो पशु किसानों की ओर से पाले जाते हैं, भैंस, गाय, बकरियां इत्यादि, उनकी मौत जिस तरह पंजाब में देखने को मिली पानी भरने की वजह से, वो नुकसान होता है। और साथ साथ उन्हें चारा नहीं मिल पाता है, वो भी नुकसान एक होता है। और कई जगह घर भी, हालांकि घर कई जगह गिरे भी हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पर प्रबंध करना। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े, दर्शन, विजय और साथ ही शशि नायक हिसार से जुड़े नरेंद्र, तमाम संवाददाता हमारे साथ जो जुड़े, तमाम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े, आप अपडेट्स आपने पहुंचाए। तो यहाँ पर हरियाणा में परिस्थिति ऐसे बाढ़-नुमा हालात अधिकतम जिलों में बने हुए हैं।